ऑप्शन यही है, सेटिंग में जाओ, जहाँ पे रिंगटोन सेट की जाती है वहाँ पर जाके उसको चेक करो। एक और क्या तरीका हो सकता है, फोन मिला के सबसे बेस्ट कॉल मिला के चेक करो, कान का स्पीकर भी चेक होगा, माइक भी चेक होगा और रिंगर भी चेक होगा। कई बार क्या मिलता है, बंदा तो लाएगा कि भाई मेरा रिंगर नहीं बज रहा, लेकिन फॉल्ट क्या मिलेगा, उसका तो कान का स्पीकर भी नहीं चल रहा, ठीक, उसका तो माइक भी नहीं चल रहा, तो रिंगर तो चल ही नहीं रहा है। लेकिन जब आप स्पीकर पर डाल रहे हो फोन तो रिंगर में आवाज आ रही है, लेकिन जब आप यूट्यूब में जाके गाना बजा रहे हो तो आवाज ही नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, फॉल्ट आया किसी पे ऐसा। बंदे ने आके बोला मेरे फोन में आवाज नहीं आ रही है, किसी की घंटी नहीं आ रही है, इतना बोला उसने आगे, या फिर वो गाना चला रहा है उससे आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब रिंगर बंद है। पर जब आपने चेक किया कॉल मिला के तो उसका ना तो कान का स्पीकर चल रहा है, ना माइक चल रहा है, ना रिंगर चल रहा है। लेकिन अगर रिंगर चल रहा है तो स्पीकर मोड पर डाल के आवाज आ रही है, गाने बजाने तो आवाज नहीं आ रही। रिंगर तो एक ही है, गाने में आवाज नहीं दे रहा है लेकिन स्पीकर पर डालने पे आवाज दे रहा है। उस टाइम पे आपका हेडफोन साइन एक्टिव होता है, उस टाइम पे ईयरफोन काम कर रहा है, जबकि ईयरफोन लगा नहीं है। ईयरफोन तो आपने लगा ही नहीं, पर ईयरफोन एक्टिव है, यानी कि पानी पूरी लगा ईयरफोन के जैक में। तो वो फॉल्ट अपना परसों पढ़ेंगे, यानी कल पढ़ेंगे। आज का जो फॉल्ट है वो है रिंगर का। रिंगर आपने कैसे कैसे कंफर्म कर सकते हो, सेटिंग में जाके वॉल्यूम साउंड्स आता है आपके पास, ये जहाँ पे आप रिंगटोन सेट करते हो वहाँ पे कोई रिंगटोन प्ले करके देखो, अगर वहाँ पे बज गई इसका मतलब रिंगर बन देगा, ठीक है। अब वो गाना बजा रहा है उसमें नहीं बजी, इसका मतलब ये तो कोई सेटिंग में प्रॉब्लम है, या उसने वॉल्यूम कम कर रखी है, या फिर उसके फोन में हेडफोन साइन होगा तो रिंगटोन बजती है। यानी जब आप ईयरफोन लगाते हो, ईयरफोन लगाए कभी फोन में हेडफोन कनेक्टर, तो जब किसी का फोन आता है तो कान में भी आवाज आती है और जेब में भी फोन बजता है, बाहर आवाज आती है लेकिन थोड़ी धीमी आती है, यानी कम आती है, ये नहीं आती, कम आवाज आती है। उस टाइम पे आपको क्या चेक करना है, फाइनल ये करना है कि सिर्फ रिंगर की फॉल्ट है, ना वो आपका साउंड सेटिंग में बजेगा, ना वो किसी मीडिया प्लेयर में बजेगा, ये फटाफटा बजेगा। ऐसा फॉल्ट आया किसी का फटाफटा स्पीकर बज रहा है, फटी हुई आवाज आ रही है, क्या किया आपने, और नहीं हुआ तो फ्रेम बदला किसी का, फोल्डर विद फ्रेम, फ्रेम बदलते हैं, डुप्लीकेट फ्रेम लगाते हैं, फोल्डर पे नया लगाते हैं, फिर स्पीकर में फटी हुई आवाज आनी चाहिए, है ना। फिर उसे कैसे रिकवर किया, जो उसका जैसे वो रबड़ टूट गई थी, उसमें माइक ऐसे कोई रबड़ वगैरह टूट गई। यानी कि जो कोई उसकी पैकिंग है अगर वो मिसिंग हो जाए नए फ्रेम में, जब आप फ्रेम चेंज करते हैं ना तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जितनी भी पैकिंग्स लगी हैं माइक में या स्पीकर में या रिंगर पे, आपको सारी सेम उससे निकाल के उस वाले फ्रेम में लगानी है। अगर आप फ्रेम ओरिजिनल लगा रहे हो तो उसमें तो पहले से ही लगी हुई आएगी, है ना, उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डुप्लीकेट फ्रेम चेंज कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको रिंगर में फटी हुई आवाज़ आती है, भर भर ऐसे, या फिर फटी हुई कोई गाना बज रहा है समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है बंदा, गाना समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे भी आपका फ्रेम का प्रॉब्लम भी होता है ना। तो सबसे बेसिक स्टेप आप क्या करते हो, बेसिक स्टेप क्या होते हैं आपके, कॉल लगाए ना, कॉल लगाकर चेक करें, इस बार क्या मिलेगा, ये स्पीकर वो भी सही मिलेगा, प्रॉब्लम कहाँ मिलेगी, रिंगर में। आपको चाहे फटा हुआ हो, चाहे बिल्कुल भी ना आ रही हो, चाहे झंझन कर रहा हो, क्या सब, या फिर लो साउंड हो, बहुत कम आवाज आ रही है, पहला स्टेप क्या होगा, बाहर से बाहर क्या कर सकते हैं, क्लीन रिंगर फिल्टर, यानी कि जहाँ पर रिंगर लगता है, यानी कि जो सुराख होते हैं छोटे छोटे से, उनको साफ करना है। रेडमी के फोन में बहुत ये प्रॉब्लम आती है, फटी की आवाज आती है ना, ये झंझन की आवाज आती है, उसकी रिंगर, फोन खोलो, रिंगर डब्बी के आगे एक जाली टाइप लगी होती है, यानी कि फोन खोलने के बाद जो रिंगर डब्बी कैप है रिंगर की, उसमें जाली लगी होती है, उस जाली को हटा दो, टनाटन आवाज आएगी, बढ़िया खुल के आवाज आएगी, और पैसे लो आप रिंगर डब्बी के पूरे, ये रिंगर की है किसी भी चीज़। करना क्या था सिर्फ, रिंगर की जो आगे की जाली थी उसको हटा के, आप चाहे नहीं भी लगा सकते हो ताकि उसके अंदर दोबारा डस्ट ना जाए, तो जाली इसीलिए लगी होती है कि उसमें अंदर डस्ट ना जाए, डस्ट जाएगी तो क्या होगा, वो स्पीकर के जाके पर्दे पे चिपक जाएगी, और जब पर्दा बजेगा स्पीकर बजेगा तो छन छन करेगा। जैसे कोई बंदे वेल्डिंग का काम करते हैं, उनका कभी फोन रिपेयर करना, उनके रिंगर पे जो है ना पूरी चारों तरफ से उसका बुरादा, यानी कि जो उसका बुरादा है आपका, जो वेल्डिंग का बुरादा है, जो आयरन चिप्स हैं, यानी कि जो उसके लोहे के छोटे छोटे ककड़ियाँ सी हैं, वो सब उस पर चिपकी रहती है, और जो वो जाएगा बेचारा उसमें फटी हुई आवाज आएगी। वेल्डिंग वालों को साथ ज़्यादा ये दिक्कत है कि उन्हें हर
जाली फाड़ के उनके वो जो पार्टिकल हैं आयरन के छोटे छोटे अंदर ही घुस जाते हैं सीधा, नोकीले नोकीले। एक बंदे क्या है काम कर रहा है, फोन ये तो उधर रखा है उधर रखा है जेब में रखा है ना। तो सबसे बेस्ट क्या है, सबसे पहले क्या करना है, जाली को साफ करना है। उससे भी नहीं बात बने तो बाहर से क्या कर सकते हैं, चेक वॉल्यूम। कई बार क्या होता है आवाज़ कम आ रही है क्योंकि वॉल्यूम कम रखी है, ठीक। वॉल्यूम चेक कर ली फिर भी नहीं हुआ तो और बार से बार क्या हो सकता है, एक स्टेप और जो हर एक ऑडियो सेक्शन में आप करोगे, क्लीन हेडफोन कनेक्टर। क्या पता हेडफोन कनेक्टर में पानी हो, उसकी वजह से आपको रिंगर में आवाज़ ना आ रही है ना। और क्या कर सकते हो, और क्या हो सकता है, खाली बात प्रॉब्लम आती है, फोन स्टार्ट करो चल जाता है, ठीक। अब देखिए टेम्परिंग, छेड़छाड़ या फिर नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा फोन मिलेगा। पर इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं हमारी कि साफ सुथरा मिलेगा, हमारी तो है ही नहीं। हमें तो सारे माइक वाले फोन पे वो मिलते हैं जिसका सीपीयू बाहर आकर रखा हुआ होता है ना। क्लियर। अब वाटर डैमेज था, साफ सफाई करी आपने, नहीं चला रिंग, अब क्या करोगे, रिंगर नहीं चल रहा है ना, ये फटी के बाद है तो क्या करना है, चेक एंड चेंज रिंगर। कैसे चेक करते हैं रिंगर, जैसे ये स्पीकर चेक किया आपने मल्टीमीटर से बजर मोड पे, कैसे करोगे, बीट मोड पर चेक करें, अगर सही हुआ तो क्या आएगा, अगर रिंगर सही हुआ है तो कंडीशन मिलेगी, या तो ओके की या फिर नॉट ओके, बीप करेगा और कुछ रीडिंग देगा ना, वैल्यू देगा, तो क्या है सही है, और बीप ना करे और वैल्यू भी ना दे तो खराब है। अगर ये कंडीशन मिली तो क्या करना है, चेंज रिंगर, रिंगर बदलोगे फ्लैट आपका ओके। और अगर रिंगर सही मिला तो फिर क्यों नहीं बज रहा भाई, अब क्या करोगे, अगर ये कंडीशन मिली तो क्या करोगे, चेक ट्रैक पे, फिर आपको ट्रैक देखना है इस पे कितनी रीडिंग, कौन सी आईसी से, कितनी इनपुट वोल्टेज, कौन से प्रोटोकॉल, बस। अब ट्रैक्स पे आएंगे, एक ये दूसरा ये, एक आपका स्पीकर आउट पॉजिटिव का, एक स्पीकर आउट नेगेटिव का, दो पॉइंट मिलेंगे आपको, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इस पे आपका रिंगर यानी कि आपका स्पीकर है चलने वाला वो शुरू होता है देखेंगे, ठीक। जीआर वैल्यू की बात करें तो 450 से 600 के बीच आपको रीडिंग मिलती है, कितनी, 450 से 600 के बीच आपको क्या मिलनी चाहिए, जीआर वैल्यू या डायोड वैल्यू आपको यहाँ पे इतनी मिलनी चाहिए। जैसे स्पीकर में था ऐसे क्या है, सेम सेम जीआर चाहिए दोनों में, समझ गए। अगर एक में 500 तो दूसरे में भी 500 चाहिए, तब जाके आपका रिंगर चलेगा। आएगी कहाँ से, इसी के रास्ते में फिल्टर कोई कैपेसिटर इनर डायोड,
इधर से कनेक्शन लेकर इधर को पास कर रहे हैं, यानी कि इधर से रीडिंग इधर ऐसे आ रही है, ठीक, उधर से इधर नहीं आ रही है, इधर से जा रही है किसके पास, रिंगर आईसी को चलने के लिए किसी के अंदर 2 वोल्ट, ठीक। अब कई बार ऐसा मिलता है हमें आउटपुट तो सही मिलते हैं, रीडिंग तो हमें सही मिलती है, पर लेकिन इसको क्या चाहिए, इतना चाहिए पावर से नेगेटिव वाली लाइन पे वोल्टेज कब बनानी है, ये पावर डिसाइड करेगी। यानी जब ये लाइन इस कैपेसिटर से होते हुए फिल्टर करते हुए रेजिस्टेंस पर होते हुए इस आईसी के अंदर तक आई, जब जाके उस वोल्टेज की उस लाइन की वोल्टेज बनेगी, है ना। ऐसे ही सेम इस आईसी को और इस आईसी दोनों को किससे कमांड चाहिए, CPU से। एक लाइन हो सकती है, वो भी हो सकती है, कल पढ़ा था ना ऑडियो मिसो मासी 3 4 5 7 8 लाइनें थी पावर के अंदर, है ना, देखा था। ऐसे ही इसमें भी ये जो लाइन है ऑडियो पीए इनेबल, ये लाइन किसको चाहिए, इस आईसी को चाहिए चलने के लिए। ऑडियो पीए इनेबल की लाइन यानी कि 1.8 वोल्ट की लाइन अगर सीपीयू इस आईसी को ना दे तो आपके फोन में रिंगर बिल्कुल भी नहीं बजने वाला है। और इसको जो साउंड आती है आपकी बूस्ट वॉल्यूम आती है, यानी कि जो आप फुल वॉल्यूम करते हो बढ़िया धनाधन आवाज आती है ना, डोल्बी साउंड आती है, तो उसके लिए इसमें क्या लगे रहते हैं, कुछ कैपेसिटर जो वापस आईसी के अंदर जाएंगे। ये दिखाया था ना स्कीमेटिक में, इसी से पढ़ा था ना स्कीमेटिक ऑडियो आईसी देखिए 318 से 2 कैप लगे हुए थे, है ना। एक इसमें बूट कैप लगा रहता है, अकेला होगा बेचारा और बड़े साइज का होगा, इसको हम बोलते हैं बूट कैप। अगर आपने बूट कैप हटा दिया तो आपके फोन की टोटली साउंड क्या हो जाएगी, बंद। जब तक ये बूट कैप लगा होगा तो आपके फोन में आवाज जो आएगी अच्छी धनाधन आवाज आएगी। ये लीक हो जाए खराब हो जाए तो आवाज कैसी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, या फिर ये शॉर्ट हो जाए तो आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब सेम ऐसे ही जैसे ये स्पीकर की लाइन पे कैपेसिटर होता था ना, ऐसे ही आपके रिंगर की लाइन पे भी बीच में एक कैपेसिटर होता है। तो अगर इसमें दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट हो जाए तो इसको चेक करोगे ना D1 को। अब सर्किट समझ आ रहा है कैसे काम करता है। ये रेजिस्टेंस हाई वैल्यू के, ये कैपेसिटर, अगर मैं कैपेसिटर हटा दूं सीरीज में से तो इसको हटा दूं यहाँ से निकाल के बाहर, चलेगा, लाइन ब्रेक हो गई। लेकिन अगर इसे हटा दूं तो जेनर डायोड को चलेगा, चलेगा क्योंकि पैरेलल में है। बस क्या होगा, उस लाइन की प्रोटेक्शन को कम कर देगा, समझ रहे। ये रिंगर आईसी सीपीयू पावर, कितनी आईसी पे काम करना पड़ेगा अगर रिंगर को चलाने के लिए, 3 आईसी। रिंगर सबसे पहले आप चेक करोगे रिंगर आईसी, रिंगर में आने वाले इनपुट, रिंगर से निकलने वाले आउटपुट, ये भी इनपुट है जो पावर दे रहा है, ये पावर के इनपुट है जो सीपीयू दे रहा है, ये रिंगर आईसी के इनपुट है जो सीपीयू दे रहा है, यानी कि जो सीपीयू। फिर ये बूट कैप है जो आउटपुट निकालेगी, पावर को बनाएगी अपने लिए, जो रेगुलर वोल्टेज संभाल के रखेगी। भाई अगर बंदे ने आवाज फुल करी धनाधन आवाज निकालनी तो इतनी वोल्टेज एक साथ कहाँ से लाऊंगी, वो बूट कैप के अंदर स्टोर करके रखती है, समझ गए। तो ये सब चीजें आपको कब चेक करनी है, जब आपके पास आईसी की जीआर वैल्यू यानी कि इनकी दोनों की जीआर वैल्यू सही मिली। अब आपको पता है कि अगर इस पे से ओएल हो गई तो कौन से कंपोनेंट चेक करोगे, सीरीज के, और शॉर्ट हो गई तो पैरेलल के। इतना तो कर लोगे या फिर दोबारा लिखूं, याद आएगा। अगर किसी लाइन पर रीडिंग आनी है ओएल हो जाए तो सीरीज कंपोनेंट, और ग्राउंड हो जाए तो पैरेलल कंपोनेंट। अब अगर जीआर वैल्यू क्या मिले, जीआर वैल्यू आपने ओके कर दी, ठीक, आपकी जीआर वैल्यू क्या हो चुकी है, सही हो चुकी है, लेकिन अभी भी आपका स्पीकर ये रिंगर नहीं चल रहा है, तो क्या करोगे, जीआर वैल्यू ओके, क्या करोगे, पहले क्या चेक करोगे, इनपुट इसका, इनपुट वोल्टेज और रिंगर आईसी, ठीक, इनपुट वोल्टेज ऑफ बीएम या कोडेक आईसी। अभी किसी आईसी को नहीं उतारना, इससे भी नहीं हुआ तो क्या करोगे, कौन सी, रिंगर। अब आरआरसी का मतलब ये नहीं कि आप आईसी को हिलाओ निकालो रिवॉल्व करो लगाओ बदलो। जब आईसी आप निकालते हो ना तो आईसी निकाल के लगाने से पहले जो उसकी पैड वैल्यू लेनी है, यानी कि जो आईसी के पैड्स हो यहीं पे लिख देते हैं
किस जगह पे कितनी रीडिंग आनी चाहिए, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि सीपीयू का सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आईसी हटाओगे, सीपीयू तो लगा हुआ है, सीपीयू थोड़ी हटाया, अगर सीपीयू की लाइन वहाँ पे आईसी में आ रही होती तो वहाँ पे कुछ रीडिंग आ रही है, रीडिंग आ के इसका मतलब कि सीपीयू करने पर भेज रहा है। अब लगा दो आईसी, पता चला ये रीडिंग तो आनी रही थी, आपने चेक भी नहीं करी और आईसी लगा दी, मान लो नई आईसी लगा दी तो भी नहीं चलेगा जब तक वहाँ रीडिंग नहीं दोगे। रीडिंग आते ही चाहे वहाँ पे पुरानी आईसी लगा दो वो भी चलेगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो सीपीयू से थी। जैसे आप सीपीयू रिवॉल्व करोगे सेट आपका ऑफ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ठीक कैसे हुआ, क्योंकि आपने रीडिंग देखी नहीं है वहाँ पे। बस इतना ध्यान में रहेगा कि आज सीपीयू बना के मेरा फोन सही हो गया। बट अगर उसे समझ के रिपेयर करोगे तो अगली बार जब कोई दूसरा फोन आएगा तो आपको पता रहेगा सर्किट काम कैसे करता है, कौन कौन सी लाइनें चेक करनी है। ठीक, अब इस वाली आईसी से नहीं बनी बात तो एम या ऑडियो कोड। ठीक, अब किस पे जाना है, पावर पे या ऑडियो कोड पे। अभी सिर्फ ये नहीं कि पावर को बदलना है, वही सेम प्रोसेस जो इसमें था रिंगर आईसी में। पावर पे क्या करोगे, इनपुट वैल्यू चेक कर लिया आपने ऊपर, वो आ रही थी, आने वाले सीपीयू से जो सिग्नल चाहिए ऑडियो मीसो वाले मोसी वाले या क्लॉक के या डाटा के सारी लाइनों पे यानी कि पैड वैल्यू दोगे सेम ऐसे। इससे भी बात नहीं बनी तो आप हर एक आईसी की 4 कंडीशन चेक करते हो। सबसे पहले आईसी की जीआर वैल्यू ओके होनी चाहिए। जब आपने सारी जीआर वैल्यू ओके कर दी, अपनी बोर्ड की भी और आईसी की भी, ये यानी कि आपने बोर्ड की वैल्यू ओके दी और आईसी लगा दी नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा आईसी की दूसरी रिक्वायरमेंट। कई बार ऐसे मिलेगा आपने जीआर तो ओके कर दी पर फोन आपका रिपेयर नहीं हुआ, तो आपको वोल्टेज ओके करनी पड़ेगी, उस पर आने वाली वोल्टेज है। मान लो आपने कोई खराब पावर आईसी लगा दी, जीआर तो दे रही है लेकिन बेचारी वोल्टेज नहीं बना पा रही है, वोल्टेज नहीं बन रही है तो फोन आपका कैसे रेडी होगा। पहले जीआर ओके करोगे, फिर वोल्टेज ओके करने के लिए हो सकता है एक आईसी बदलनी पड़े, 2 आईसी बदलनी पड़े। वोल्टेज ओके होगी तो फ्रीक्वेंसी को ओके करना होगा, ये चेक किया। ये 3 चीजें अगर ओके हो गई आपकी हर एक आईसी की, तो आपका फोन 101% बनते जाएगा। कई बार क्या होता है, जीआर आपने देख ली, वोल्टेज आपने देख ली, फ्रीक्वेंसी चेक नहीं करी, तो चेक करने के लिए डीएसओ चाहिए होगा नहीं। फ्रीक्वेंसी को सही करने के लिए मैक्सिमम सीपीयू पे काम करना पड़ता है, जो हम लास्ट स्टेप में करते हैं। हेलो, डीएसओ से डीएसओ आता है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, जैसे वोल्टेज चेक करते हैं ना, ऐसा मल्टीमीटर वोल्टेज मोड पे डाल के वोल्टेज देखते हैं, एक पिन ग्राउंड और एक पिन जिस पिन की वोल्टेज देखनी है वो। ऐसे ही डीएसओ आता है, एक मल्टीमीटर भी आता है जो फ्रीक्वेंसी दिखा सकता है हर्ट्ज में या मेगाहर्ट्ज में, किलोहर्ट्ज में। उसको आपको सेट करना है फ्रीक्वेंसी मोड पे, और आपको एक पिन ग्राउंड रखनी है कोई सी भी, रेड वाली या ब्लैक वाली, या फिर रेड वाली से या फिर ब्लैक वाली से उस पिन पर जहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखनी है। जैसे वो वोल्टेज दिखाता है ना आपको, भाई इतनी वोल्टेज बन रही है, ऐसे वो मल्टीमीटर में आपको हर्ट्ज दिखाएगा, इतने हर्ट्ज बन रहे हैं बस। और उसके लिए 50,000 खर्चने पड़ेंगे आपको। डीएसओ आएगी एक मशीन सी वाइट सी। ठीक, एक आईसी को चलने के लिए क्या क्या चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है एक आईसी की। वोल्टेज चाहिए प्लस माइनस, हाँ वोल्टेज मिली। तुम्हें क्या चाहिए, एक अपनी अच्छी खुशहाल